और मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग रिटायर होते हैं और फिर बोलते हैं आराम करें, और फिर उनके पास कुछ गोल्स ही नहीं, जीने के लिए कुछ गोल्स नहीं है, जिंदा रहने के लिए कुछ गोल नहीं है, जिंदगी के लिए कुछ गोल्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 60 के बाद में अगर आपके पास हॉबीज नहीं है, या अच्छा म्यूजिक सुनने की हॉबीज हो, या राइटिंग की हॉबीज हो, या जैसा संदीप पाटिल है, संदीप पाटिल रोज एक पेंटिंग बनाता है, रोज एक पेंटिंग बनाता है और हमारे ग्रुप पे डालता है। अभी तक उसने ना 900 बना दी है अभी तक, 900 पेंटिंग बनाई कोविड से लेके अब तक उसने। उसके बीच में घूमने जाता है तभी नहीं होता, लेकिन जब भी यहाँ पे होता है वो बनाता है पेंटिंग। उसका टारगेट 1000 का है ये साल, अगले ये ईयर में 1000 कर लेगा वो। पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाता है और हमने उसकी इम्प्रूवमेंट होते हुए देखी है। अच्छा बन कर रहा है आजकल वो। उसके साथ में वो कुकिंग करता है और सिर्फ नॉनवेज खाता है। उसका ये भी है, खुद कुक करता है। उसके घर में अगर चले जाओगे तो 100 नाइफ्स होगी ना। चिकन को कैसे काटना, चिकन लेग पीस को कैसे काटना, ब्रेस्ट को कैसे काटना, फिश कैसे काटनी है, अलग अलग फिश के लिए अलग अलग नाइफ्स है उसके पास। मसालों के ऐसे डब्बे पूरे बने हुए हैं ना। ही इज कंप्लीट शेफ, मास्टर शेफ है वो। एंड ही एंजॉयज फूड, ईटिंग फूड, और अपना वो लाइफ एंजॉय करता है और वॉक करता है, और ये पेंटिंग करता है। हॉबी होना बहुत जरूरी है। अगर हॉबी नहीं है तो आप बेमानी की जिंदगी जीते जा रहे हो। जिंदगी में कुछ तो भी माने होने चाहिए। मैं 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 गुलजार अंकल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, फैन हूं उनका, इसलिए कि वो आइटम सॉन्ग लिखा है उसमें भी शायरी लिख सकते हैं। जैसे वो विशाल भारद्वाज, वो भी मेरे हम साथ में क्रिकेट खेले हैं विशाल के साथ में। वो क्रिकेट खेला है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा डायरेक्टर और इतना बड़ा राइटर और होगा। इज ब्रिलियंट विशाल भारद्वाज। उसने उसके अंदर गाना है उनकी उसकी फिल्म का, जिसमें बोलते हैं कि जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। वो आइटम सॉन्ग है। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अभी ये आइटम सॉन्ग है और वो आइटम सॉन्ग को उन्होंने शायरी लिख दी है। ये ग्रेट राइटर ही कर सकते हैं। और ये जो राइटरों लिखते हैं, ये इतनी रंजिश ही सही, जो जो दिल्ली दुखाने के लिए, ये जो राइटर है ये जिन्होंने लिखी है, मुझे ऐसा लगता है इनके जाके हाथ चूम लेने चाहिए। इनके पैर नहीं, इनके हाथ चूम लो कि किस तरह से ये लिखते हैं, ये कैसे थॉट आता है इनको और कैसे लिखते हैं। और वो उनकी वो हॉबी थी और हॉबी आज प्रोफेशनल बन गई, प्रोफेशन बन गई उनकी। सो दे आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इन दैट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हॉबीज रखो। जो भी रिटायर होता है वो जिंदगी में एक ही बार रिटायर होना है, जब अंत हो जाए उसके बाद रिटायर्ड हो। तो जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। अनहर्ड टेल्स में हम एक आखिर में एक सवाल पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ की कोई अनहर्ड स्टोरी या अनहर्ड वाकया बताइए जो आज तक आपने कभी किसी को नहीं बताया हो। बुरी आदतें में मैं गिर गया था। बुरी आदतें। हाँ, जब गोल्स नहीं होते हैं, मेरे पास कुछ गोल्स नहीं थे और मैं बुरी आदतों में पड़ गया था। मैं बहुत साल छोटा था, जब भी कॉलेज में था तो पत्ते खेलने की आदत पड़ गई। तो उसमें खेलते 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 बुरी आदतें पड़ गई। फिर हम खेल रहे थे 10 पैसा चवन्नी, ऐसे खेल रहे थे गेम। तो हम टेरिस पे खेल रहे थे, मेरे फादर आए और हमने वो छुपा दिए सब। लेकिन जब मैं घर गया तो फादर ने मुझे कभी पूछा नहीं कि तुम क्या कर रहे थे। उन्होंने देख लिया था लेकिन कुछ कहा नहीं है। वो चीज जो थी वो मुझे बहुत हिट की और उसके बाद में मैं उसमें से बाहर आ गया। तो ये जो बुरी आदत से बाहर निकलना होता है, मैं कहूँगी इसमें
बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और आई थिंक हर बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को सही रास्ते पे ला सकते हैं। उसके लिए आप क्या से कहेंगे? मे बी ना, मेरे फादर राइटर थे, साइकोलॉजी समझते थे। दूसरा, मैं जाट हूँ, माझे का जाट हूँ। मैं बॉर्न ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ, लेकिन मेरे में कुछ तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी वो डीएनए में है जो माझे के लोगों में होती हैं। मैं सर्टन वे में कभी बिहेव करता हूँ जो मुझे बाद में बहुत लाइफ में बाद में पता चला कि क्या है वो। तो मैं डिफरेंटली बिहेव करता हूँ कुछ सिचुएशंस में आकर। कुछ चीजें मैं टॉलरेट नहीं करता, कुछ चीजें मैं टॉलरेट करता हूँ आसानी से। तो हमारे में एक कहावत होती है कि जाट जब तक वो बिजी है वो किसी को तकलीफ नहीं है, जब वो बिजी नहीं होगा तो वो कचहरियों में दिखाई देगा, अच्छा। किसी ना किसी का पंगा लेगा और फिर कोर्ट में कहीं होगा। तो शायद मेरे फादर ने मुझे, जब मैं स्पोर्ट्स में आया, मेरे फादर देखते थे मुझे खेलते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की ना। वो बोलते थे आज तुम्हारी टीम अच्छा खेली है, आज तुम्हारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, आज फील्डिंग अच्छी हुई, आज बॉलिंग अच्छी हुई है, बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैंने अच्छा किया। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट रणजी ट्रॉफी फाइनल था वो देख रहे थे और मैंने पहले 1.5 घंटे में, 1 घंटे में ही दिल्ली की आधी टीम आउट कर दी थी ना। और पूरा दिन बॉलिंग की मैंने और 7 विकेटें कुछ निकाली, उसमें 6-7 विकेटें निकाली और हम मैच जीते। पूरी हेडलाइंस आ रही हैं, आज कल तुम्हारी टीम अच्छा खेली, बस। लेकिन वर्ल्ड कप जाने से पहले भी कुछ नहीं कहा, गया, जीते के वापस आए, आके सिर्फ हग किया और पीठ पे थपथपाई, नो वर्ड स्पोकन। सो उनको वो समझ आ गया था कि इसका मोटिवेशन क्या है, इसको भूखा रखना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेस के लिए इसको भूखा रखो तो ये लगा रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी तो बात है। आज के टाइम पे, आज तो ना हार्डली एक बाउंड्री मारी होती है, वो आता है अरे क्या शॉट खेला तूने, हाँ। वाह। और आजकल एक्चुअली जो साइकोलॉजी हो गया है लोगों का, वो हो गया कि मुझे तुरंत मतलब एप्रिसिएशन चाहिए। एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो लोग शायद परफॉर्म नहीं करते। एप्रिसिएशन चाहिए होता है लोगों को एक। नहीं, पर वो गलत फहमी है। आपको भूखा रखना जरूरी है, आप प्रेस के लिए तड़फो। पेरेंट्स को चाहिए, आज बहुत जल्दी प्रेस करते हैं, उसलिए क्या हो रहा है कि इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं। आज के बच्चे अगर देखें, वो फिजिकली वीक है ही हैं, इमोशनली भी वीक हैं। हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे उस एज में, और मेंटली भी हम स्ट्रांग थे, क्योंकि हमको झापट पड़ जाता, टीचर मार दिया, उसने मार दिया, घर से पिटाई होती थी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था ना। आज भी ना, मेरे कोच ने अगर मुझे झापड़ मार दिया तो मैं उसको बुरा नहीं मानता था, मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए सेम रहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे भलाई के लिए मुझे झापड़ मारा है। आज के जो हैं वो डिफरेंट परसेप्शन चेंज हो गई हैं, और हम सब उनको वीक कर रहे हैं, मेंटली वीक कर रहे हैं, फिजिकली वीक कर रहे हैं। उनको आउटडोर लाइफ में जाने दो, धूल में, मिट्टी में खेलें, वो जाके जितना खेलेंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, उनको स्ट्रीट फाइटर बनने चाहिए वो। सही बात है। बहुत अच्छा लगा बलविंदर जी आपसे बात करके। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, ना कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में, आपकी राइटिंग के बारे में, बट लाइफ के बारे में। एंड आई थिंक ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हम सब के लिए ज़रूरी है सीखना, समझना। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझे कि कैसे एक लेजेंड बनता है। क्योंकि ये कहानी, आज की जो एपिसोड थी, ये सिर्फ एक जीत की, ये सिर्फ एक गेम की नहीं थी, बल्कि लाइफ के बारे में थी। वो उस टर्निंग पॉइंट के बारे में थी जहाँ से आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। जैसे इनकी लाइफ हमने देखा कैसे अलग अलग मोड़ से अलग अलग टर्न्स लेते हुए, और जिस भी चैप्टर में ये गए, जिस भी रास्ते में ये गए, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा किया और फिर वो नेक्स्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लाइफ इसी को कहते हैं। सो कीप वॉचिंग माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।